चलो ओके। सो बहुत लोगों का नहीं हुआ है, एंड जिन लोगों का नहीं हुआ है एंड वो अभी डाउट सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सो देखो गाइज, मैं सीधा सीधा क्लियर हूँ इस बार डिप्लोमा में। अभी आप लोगों में से जितने लोगों का, जो लोग ज्वाइन नहीं है अभी डाउट सेशन में और जिनका नहीं भी हुआ है, मैं उनकी गारंटी नहीं लूँगा नेक्स्ट सेशन में भी। लाइक उनको समझ में आता है या नहीं आता है, व्हाट दे आर डूइंग, आई डोंट केयर। जो प्रेजेंट है उनसे मतलब है, दैट्स इट। ठीक है, पहले भी मैंने बोला हुआ है। तो अगर उनमें से कोई ऐसा आपसे पूछता है क्या हुआ क्या नहीं, तो आपकी मर्जी है, आप बताना चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज यू कांट टेल, यू आप वो आपकी मर्जी है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, बट मेरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है उनको। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे गाइस, डीएनएस स्पूफिंग में दो तीन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो शायद आप लोगों को या तो नहीं पता है एंड या तो आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि डीएनएस स्पूफिंग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग HSTS की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। HSTS तो दूर की बात है, उसको भूल जाओ। ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। एंड जब HSTS इनेबल्ड होता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नियर टू इम्पॉसिबल है डीएनएस स्पूफिंग कर पाना, वो भी एक वैन में, लाइक किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे नॉर्मल अपने लोकल होस्ट में यानी अपन लैन में, सबसे पहली बात डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है गाइस। डीएनएस स्पूफिंग का मतलब होता है डीएनएस क्वेरीज को स्पूफ करना बेसिकली। ठीक है, एंड ये काम हम राउटर के थ्रू करते हैं, अपने गेटवे के थ्रू, और एक विक्टिम होता है। ठीक है, डीएनएस अब क्या होता है, डीएनएस आप सबको पता है ना, डीएनएस एक एक सर्वर, मान लो एक सर्वर जो है वो क्लाइंट के लिए वर्क करता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले बहुत टेंशन में है। तो मैंने ओबीएस पे कर रहा हूँ मैं, कुणाल, आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम ओबीएस। ठीक है, तो वहाँ पे स्टार्ट है। तो तो नाउ अब डीएनएस जो है वो क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। तो जब आपको डीएनएस स्पूफिंग करनी होगी तो आपको उस क्लाइंट के नेटवर्क में बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको उस क्लाइंट के, या बेसिकली आपको उस विक्टिम के नेटवर्क के अंदर बैठना पड़ेगा। ये बात हमेशा कंसेप्ट ध्यान में रखिए। ये मत सोचना कि तुम यहां बैठे बैठे किसी और के नेटवर्क को डीएनएस स्पूफ कर सकते हो, ये कभी नहीं होता है। अब तुम ये बोलोगे हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा नेटवर्क का डीएनएस वो, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस आई एम कनेक्टेड विथ योर नेटवर्क। तो सबसे पहली बात तो ये तो लैन की बात आ जाती है। यानी कि यहाँ जब भी लाइन की बात आती है तो बहुत तरह की चीजें आती हैं। स्निफिंग दिमाग में आता है, मैन इन द मिडिल अटैक दिमाग में आता है, एआरपी स्पूफिंग दिमाग में आती है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें यूज होती हैं डीएनएस स्पूफिंग के लिए। तो अब यहाँ पे जब आप खुद नेटवर्क में घुस के काम कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड क्या, सबसे पहले सबसे पहले जब भी आप डीएनएस स्पूफिंग करते हो तो आपको एआरपी स्पूफिंग का यूज तो करना ही करना है। बहुत लोग एआरपी स्पूफिंग को यूज नहीं करते, डायरेक्ट डीएनएस स्पूफिंग के शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, आपको आपका जो राउटर है या फिर आपका जो जो भी करंट आपका नेटवर्क है, बेसिकली जो आप राउटर, क्योंकि आप राउटर यूज कर रहे हो, बेसिकली राउटर यूज हो रहे हैं या जो भी है, तो उसमें डीएनएस स्पूफिंग के अगेंस्ट, मतलब कोई इस टाइप की कोई प्रोटेक्शन ना लगी हो। कई सारे राउटर्स जो आजकल आते हैं गाइज, उनमें डीएनएस स्पूफिंग जो है उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी लगी होती है, फायरवॉल इनेबल्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सिक्योरिटीज़ के, अगर वो सिक्योरिटीज़ चालू है तो फिर आप उसको नहीं बाईपास कर सकते इजीली। इट्स नॉट अ इजी टास्क। उसके लिए आपको सिक्योरिटी को ऑफ करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको राउटर को ही हैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए डीएनएस स्पूफिंग जनरली जो है वो पॉपुलर नहीं है। जनरली का मतलब वो डे टू डे लाइफ में ये ऐसे नहीं है कि हाँ कभी भी उठे, जैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं तो भाई हम किसी भी वेबसाइट पर रैंडमली कुछ भी करके और ट्राई कर सकते हैं, एक्सेसेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, कि किसी भी बग के लिए ट्राई। बट डीएनएस स्पूफिंग इज नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट अ जनरल केस। यहाँ पे आपको पहले प्री सेटअप कुछ करना पड़ेगा एंड वो करने के बाद अगर आप करते हो तो पॉसिबल मे बी हो सकता है। लोकली करोगे तो मोस्टली चांसेस हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपाचे वेब सर्वर का पेज होस्ट कर दिया, यानी अपाचे वेब सर्वर को होस्ट किया, या अपाचे वेब सर्वर को आपने पेज को क्रिएट इनेबल किया, स्टार्ट किया, और उसके पेज को लोकल होस्ट पे होस्ट करके और उसी को और अपनी मशीन को, यानी कि जो भी आपका व्यक्ति है उसको उस पर रीडायरेक्ट कर दिया। सिंपल सी चीज। ठीक है, हाँ, तो लो पे रखोगे मोहित, तो लो का मतलब वही होता है कि आपकी सिक्योरिटी लो हो गई है एंड वहाँ पे बहुत सारे अटैक्स पॉसिबल हो जाएंगे। राउटर में बहुत सारी, और राउटर्स के, अब देखो अलग अलग राउटर्स के अलग अलग सेटिंग्स होते हैं।
तो मुझे सारे राउटर्स का तो नहीं पता, बट जितने मैंने यूज़ किए हैं उनमें से कुछ में क्या होता है, जैसे कि मोहित ने बताया, एक लो मीडियम हाई होता है। लो पे करोगे लोएस्ट सिक्योरिटी। कुछ में फायरवॉल्स रूल्स होते हैं, कुछ फायरवॉल्स इनेबल्स होते हैं, ऑलवेज अलाउ, ऑलवेज ब्लॉक। तो ये अगर ब्लॉक है तो फिर वहाँ पे इशू है, ब्लॉक ऑलवेज अलाउड है तो ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल्स लिस्ट होते हैं, एक्सेप्शंस में भी डाल सकते हैं आप किसी किसी डिवाइसेस को। तो आप एक्सेप्शनल लिस्ट में जाके आप पर्टिकुलरली जो विक्टिम है उसके डिवाइस को, उसकी जो डिवाइस है उसको आप डाल सकते हो उसकी मैक आईडी को एक्सेप्शंस में। तो वो डिवाइस उससे एक्सेप्शनल लिस्ट में आ जाएगा। तो वहाँ पे आप जब डीएनएस स्पूफिंग करोगे तो वो पॉसिबल हो पाएगा। तो हमें गाइज यहाँ पे देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी अटैक सीखने का जो मेन मोटिव होता है वो उसको, उसके कंसेप्ट को, उसके तरीके को सीखना होता है। वो काम करेगा एक्चुअली में वो तब जब आप उसकी पूरी हर एक प्रोसीजर को फॉलो करके वो जैसे होता है वैसे करो। बाकी सीखने के लिए आपको स्टेप्स जो है वो आने चाहिए, मेरा ये मानना है। अब डीएनएस स्पूफिंग में भी इशू होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्राउजर कैश में जो है वो कैश जो है वो आप अगर क्लियर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका कैश क्लियर्ड होना चाहिए ब्राउजर का, क्योंकि कई बार वो कैश में से आईपी एड्रेस उठा के दे देता है तो डीएनएस स्पूफिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो जब भी आप डीएनएस स्पूफिंग कर रहे हो तो ब्राउजर कैश क्लियर करना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार बिटर कैप में कुछ डोमेन्स के लिए डीएनएस स्पूफिंग बिल्कुल काम नहीं करेंगे ड्यू टू द सिक्योरिटीज, ठीक है। अब फेसबुक वैसे साइट्स, गूगल साइट्स पे करोगे तो ये नियर नियर नहीं, इम्पॉसिबल है फिलहाल के लिए। जब तक कि कोई बग ना हो उनके उसमें कोई वनलेबिलिटी ना हो तब तक यू कान डू। आप में से काफ़ी लोगों का जिनका नहीं हुआ है बस उनके लिए डाउट सेशन है ये। एंड बेसिकली यहाँ पे एकदम बढ़िया से सब कुछ फुल किसने किसने किया है, एकदम बढ़िया से सब किसका किसका हुआ है, एवरीथिंग। नमन का हो चुका है, एक अभिलाष का भी हुआ है शायद, अभिलाष ने बोला था मुझे, तो अभिलाष का भी हुआ है, राइट अभिलाष? ठीक है, अभिलाष का भी हुआ है, मोहित का भी हुआ है, शिवम का भी हुआ है, यश का भी हुआ है। चलो ठीक है, ओके डन। सो सबसे पहले अभिलाष स्क्रीन शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर करो। एंड अभिलाष जैसे आपने किया है सेम चीज़ें आपको बतानी है, ऐसा जैसे कि आप दूसरे को समझा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे आपको वो देता हूँ परमिशन, बाकी कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करेगा, अपनी माइक ऑन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। नाउ ओनली अभिलाष विल शेयर। एंड आप सब ध्यान दे के देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। ओके, अभिलाष माइक ऑन भी कर सकता है। एंड आपको बोलना भी है, मतलब आपको बताते भी चलना है आराम से, कोई जल्दी में नहीं, आराम आराम से, ठीक है। चलो, हाँ हाँ आ रही है, स्टार्ट करो। हम्म। हम्म। सही से नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रहा है, नेटवर्क इशू है क्या कुछ ऐसे? थोड़ी देर में हो तो जाती है सही, बट ब्लर कैसे आ रहा है? थोड़ी देर में मे भी सही हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा देखो, वेट करो आपको। ठीक है, थोड़ा ब्लर तो है ही। कुछ हो सकता है, वो मे भी थोड़ी देर में सही हो जाएगी। चलो ठीक है, तुम कंटिन्यू करो। अभिलाष
हाँ ठीक है अभिलाष, तुम शुरू से नहीं बता रहे क्या, लाइक स्टार्टिंग से, जैसे बेटर कैप के मॉड्यूल्स को ऑन करने से लेके तब फिर यहाँ पे आते आते। हाँ मतलब उसको शुरू से बताना एकदम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, ठीक है, ताकि जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया उनको भी समझ में आ जाए। हाँ चलो ठीक है करो।
ओके सो अभिलाष, तुमने तुमने इनको कैपलेट वाली चीज़ें भी बताई थी क्या ग्रुप में? इनको नहीं बताए? हम्म। मतलब नहीं, अभी रहने दो, मैं सोच रहा हूँ पहले इनको मतलब ये तो टास्क है ना, ये कोई वैसा तो नहीं है, क्लास नहीं हो रही है। टास्क था तो इनको एक बार ट्राई करने देते हैं, और मतलब कल तक, फिर उसके बाद कैपलेट वपलेट का इनको अगर नहीं होगा तो फिर इनको समझाएंगे, ठीक है? हाँ 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 हाँ, एच एस टी एस वाली ही बात कर रहा था मैं, तो इनको अभी रहने देते हैं, अभी एच एस टी एस पे कैपलेट्स पे बाद में आएंगे। ठीक है, पहले पहले एक क्लियर, एक सिंपल सा क्लियर हो जाए उसके बाद, ठीक है? तो तुम ऑफ कर लो, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लो। एंड हाँ, एंड यहाँ पे गाइज एक चीज़ सुन लो पहले, आप लोग जैसे कि जील हो गए, जील ने भी बोला, या जो भी आप में से जो भी जिनका भी डाउट है, जो भी जिनको लग रहा है कि उनका ये जो डी एन एस स्पूफिंग है वो नहीं हो रहा है, दो तीन रीजन्स हैं जिनके कारण आपका नहीं हो सकता है, ठीक है? ये नॉर्मल रीजन्स हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला, आपकी राउटर की जो सिक्योरिटी है, राउटर आपको किस लेवल की, किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट थिंग। लाइक अगर आप बात करते हो, लाइक चलो मैं इससे इससे पूछ लेता हूँ। अभिलाष, एक बार बताना, राउटर कौन सा है तुम्हारा? अरे लोकल, लोकल है क्या, मतलब वही? तुम बोल रहे थे जियो का लगाया ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जियो की अगर हम बात करते हैं गाइज, तो जियो में कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, मतलब आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। जियो में फायरवॉल्स कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होती हैं, प्लस प्लस सिक्योरिटी वगैरह, उसमें कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे देखने को। बेसिकली अभी क्लास नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको उस पर भी बात करूँगा, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या किस तरीके से है। टीपी लिंक पे भी सिक्योरिटीज़ हैं, बट मुझे लगता है टीपी लिंक पे आप सेटिंग में जाओ, वहाँ पे टीपी लिंक पे जाके एक बार ट्राई करना, बट टीपी लिंक पे शायद हो जाएगा मे बी। बट एक बार अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको राउटर की सिक्योरिटी चेक करनी है, ठीक है? आपको फायरवॉल्स चेक करने हैं राउटर पे, आपका जो बेसिकली कोई भी ऐसी रूल्स जो किसी भी तरह की स्पूफिंग को रोकती हो, एआरपी स्पूफिंग टाइप की चीज़ों को रोकती हो, उनको ऑफ करना पड़ेगा पहली बात, ठीक है? अगर ऑफ नहीं करोगे तो ये पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको लैंड में ही करना है, अपने नेटवर्क में करना है, विक्टिम के नेटवर्क में घुस के करना है। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, कोई भी एक हैकर, जब बहुत बड़े लेवल की डीएनएस हाईजैकिंग होती है, यानी कि डीएनएस स्पूफिंग होती है, तो सबसे पहला, हाँ देखो देखो, ये आईसीएमपी फ्लड अटैक फिल्टरिंग जो है, इसको बिल्कुल लो पे करो। यूडीपी फ्लड सबको लो पे कर दो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? सबको लो पे कर दो, बिल्कुल लो पे कर दो, सब कुछ सही रहेगा। तो कोई भी अटैकर जब भी कोई डीएनएस स्पूफिंग करता है, तो सबसे पहले वो उस नेटवर्क में जो राउटर यूज हो रहा होता है, ठीक है, तो वो उस राउटर पे अटैक करता है, उस राउटर को बेसिकली कंट्रोल में लेना चाहता है। जब वो राउटर कंट्रोल में हो जाएगी तो डीएनएस स्पूफिंग तो क्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एनीथिंग कैन हैपन। सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। यहाँ राउटर आपका खुद का है तो आप खुद से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे हम लाइव सेशंस में जो कल लाइव सेशन में प्रैक्टिकल ही करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो डीएनएस स्पूफिंग के पहले गाइज हमें सबसे पहले एक एआरपी प्रोटोकॉल जो है उसको समझना पड़ेगा, जो कि हम समझेंगे अपने लाइव सेशन में। एआरपी समझाना आपको काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? जैसे समझाना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। जैसे क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को एआरपी के बारे में नहीं पता कि एआरपी, जब हम एआरपी स्पूफिंग चालू करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। आप में से किसको पता है एआरपी स्पूफिंग जब चालू करते हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है? एनीवन, एनीवन वांट टू आंसर इट? एआरपी स्पूफिंग जब चालू करते हैं तब क्या हो रहा होता है एक्चुअली में? जिनका हो गया उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ। तो मोहित, यस मोहित बोलो। हम्म। क्या राउटर का आईपी होता है उसको? हम्म। मश ठीक है। देखो, और रवि? हम्म। अभी देखो, मैं आप म्यूट कर लो सभी लोग, मैं इसका, आप दोनों में से जो आंसर आपका दोनों का आया था वो दोनों भी थोड़ा अजीब आंसर था, मतलब ठीक है, आप टू द पॉइंट जाने की कोशिश तो कर रहे थे, बट एक्चुअली में कंप्लीट आंसर नहीं है ये, ठीक है?
अब बहुत सारे इशू यही होता है कि डीएनएस स्पूफिंग तो कर लोगे, बट एआरपी स्पूफिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है, तो डीएनएस स्पूफिंग हो रहा है, वाई डीएनएस स्पूफिंग इज गेटिंग इनटू एक्शन। तो भैया एआरपी स्पूफिंग की वजह से, एआरपी स्पूफिंग का मतलब, एआरपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है बेसिकली जो आईपी एड्रेस को मैक से मैच कराता है, ठीक है, यानी एआरपी ही ऐसी प्रोटोकॉल है। हाँ शिवम बोलो। हाँ हाँ बोलो, क्यों होता है? हम्म 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 चलो ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, शिवम का आंसर थोड़ा सही था, मतलब वो उसने जो समझाना चाहा, बोलना चाहा, मैं समझ गया। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, डिटेल में मैं बता देता हूँ। एआरपी का मतलब होता है मैप करना आईपी मैक को। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एआरपी को स्पूफ कर रहे हैं पहले। देखो डीएनएस स्पूफिंग बाद में आती है, एआरपी को स्पूफ कर रहे हैं, यानी हम एआरपी को हैक कर रहे हैं एक तरह से, अपने जो भी लाइन है आपके आपके लाइन में। अब जब एआरपी को स्पूफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम एआरपी को गलत बातें बता रहे हैं। हम एआरपी के थ्रू अपने राउटर को गलत ब्रॉडकास्ट, जो राउटर है हमारा, जो राउटर वो गलत समझ रहा है, जो हमारा मशीन है वो गलत हम सबको गलत फहमी में डाल रहे हैं एआरपी स्पूफिंग की वजह से। क्या गलत फहमी में डाल रहे हैं भाई, व्हाट गलत फहमी, व्हाट मिसकंसेप्शन वी आर क्रिएटिंग हियर। तो उसको हम थोड़ा सा, एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ। वैसे मैं कंप्लीट इस पर बातें नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों का ये टास्क है, आप लोगों को अभी भी स्टिल ट्राई करना है, बट कल तो अपन सब कुछ देखेंगे ही, ठीक है, नॉट एन इशू। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। मैं एआरपी का आपको थोड़ा सा भी बता दूंगा तो आपका शायद बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। डीएनएस स्पूफिंग के पहले हम क्यों एआरपी को यूज़ कर रहे हैं, डीएनएस स्पूफिंग तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, बट डीएनएस स्पूफिंग के पहले हम एआरपी क्यों कर रहे हैं, वाई एआरपी इज नीडेड। काली और राउटर का मैक सेम हो जाएगा सर, काली और राउटर का मैक सेम कभी नहीं होता है, ठीक है, वो सेम नहीं होता है। काली और राउटर का मैक सेम कभी हो भी नहीं सकता है, वो उसकी वो गलत फहमी मत रहना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से थोड़ा देखना, जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हम डिटेल में जब हम स्निफिंग वगैरह में आएंगे, नेटवर्किंग पढ़ेंगे, तब हम उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, पैकेट स्निफिंग में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ा हम समझेंगे। एआरपी स्पूफिंग जब आएगी, एआरपी बेसिकली जब हम पढ़ेंगे स्पेशली, तो मे भी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि उससे कनेक्टेड है, तो हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा मैं समझा दूँ पहले। ओके सो ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं काली टर्मिनल पे। यहाँ पे सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन, लेट मी नो फास्ट। ठीक है,
यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही है। नाउ गाइज हम जो है ARP का थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेटर कैप को स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। बेटर कैप हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बेटर कैप जैसे स्टार्ट किया आपने तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये IP आपको मिल रही है। तो ये IP हमारी ही है, खुद की IP है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे IP जो है हमारी ये खुद की ये रही 192.168.2.9.215, ठीक है। नाउ हियर गाइज यहाँ पे हम अपने जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको देख लेते हैं, क्या कौन कौन से नेटवर्क शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिलहाल गेटवे और वो दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा नेट प्रोब ऑन नहीं है। तो बेसिकली हम नेट प्रोब जो है वो ऑन कर देते हैं। नेट प्रोबिंग मतलब ये करेगा जितने भी डिवाइसेज आपके नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो आपको शो कर देगा, ठीक है। नेट डॉट शो से पहले डिवाइसेज दिखा देगा, एंड जितने भी नेटवर्क आपके डिवाइस से कनेक्टेड है राउटर से, उस सबको शो करेगा नेट डॉट प्रोब डॉट ऑन, ठीक है। यहाँ पे हो चुका। अब नेट डॉट शो से अगेन देखते हैं, तो अगेन अब लिस्ट हमारी थोड़ी सी बड़ी आएगी। जितने भी हैं इसने डिटेक्ट कर लिए, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब ये जो आईपी है गाइज, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे आईफोन की आईपी है 192.168.29.133, ठीक है। ये आईफोन की है। फिलहाल अब नेट प्रोब को ऑफ कर लेते हैं, हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ऑफ कर लिया। एंड अब जो है गाइज जब हमने नेट प्रोब कर लिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे नेट प्रोब ऑफ कर लिया ना, ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है, लॉस्ट, अच्छा लॉस्ट मतलब ठीक है, वो दूसरी डिवाइस है, चलो कोई बात नहीं। हमारा ये आईफोन वाला डिवाइस है, हमें इससे मतलब है। हमने ये सारी चीज़ें कर ली। नाउ हमें ARP स्पूफ करना है, एंड जो टारगेट हम रखते हैं गाइज, जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा आईफोन ही होगा। सो बेसिकली अब ARP स्पूफ को सेटअप करना है, ठीक है भैया। तो ARP स्पूफ को सेटअप करने के लिए ARP स्पूफ की जो हेल्प फाइल है वो देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता, आप सभी भी जितने भी कमांड्स हैं उनकी हेल्प फाइल जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे पहले पैरामीटर सेट करते हैं, एंड फिर हम ऑन या ऑफ करते हैं ARP स्पूफिंग या जो भी मॉड्यूल है उसको। तो पहले यहाँ पे हम पैरामीटर सेट करने के लिए जो हमारा नॉर्मल पैरामीटर उसको सेट कर लेते हैं, ARP स्पूफ फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है बोथ टारगेट्स एंड द गेटवे विल बी अटैक, मतलब टारगेट को भी अटैक किया जाएगा और गेटवे को भी यानी राउटर को भी अटैक किया जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है इसको ट्रू करना। तो हमने क्या किया, फुल डुप्लेक्स को यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद दैट्स इट, हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे करनी है ARP स्पूफ टारगेट्स। जो टारगेट है हमें उसको बताना है, सेट करना है। तो सेट हम कर देते हैं ARP स्पूफ टारगेट्स को, एंड यहाँ पे हमने टारगेट में हमें आईफोन वाली आईपी डाल देनी है 192.168.29.133। यही हमारी आईपी थी आईफोन की। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फोन में, जस्ट अ सेकेंड। 192.168.29.133, ठीक है। तो बिल्कुल सही आईपी है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे गाइज टारगेट सेट करने के बाद आपको आर स्पूफ को ऑन कर देना है, ठीक है। तो आर स्पूफ एंड ऑन करते ही ARP स्पूफिंग स्टार्ट हो जाएगी गाइस। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ARP स्पूफर हैज स्टार्टेड प्रोबिंग वन टारगेट। नाउ गाइस यहाँ पे आप इसको, ये प्रोब हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप एक कमांड है नेट स्निफ, इससे भी देख सकते हो। नेट स्निफ ऑन करके यहाँ से नेट स्निफ ऑन करोगे, उसके बाद अपने टारगेट डिवाइस पे कोई भी चीज ब्राउज करोगे, बेसिकली कुछ भी ब्राउज करोगे तो आपको यहाँ पे उसका ट्रैफिक दिखेगा, ठीक है। देखिए जब मैं अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं लोड कर रहा हूँ एक पेज, मैंने गूगल को लोड किया, एंड देखिए यहाँ पे गूगल को जैसे ही लोड किया मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेट स्निफ गेटवे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ गाइज यहाँ पे ये आपका जो ARP स्पूफ है ये यहाँ पे हो रहा है फिलहाल के लिए। तो ये नेट स्निफ से आपने देखा, बट आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा समझ में आएगा नहीं। नेट स्निफ में आप देखोगे तो आपको आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, 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 ये कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से गेटवे आ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। उसका एक डोमेन है। तो यहाँ पे मैं नेट स्निफ को ऑफ कर देता हूँ। इसको गाइज अच्छे से पढ़ने के लिए, इसके अच्छे से इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका हम यूज़ करेंगे, जो हम यूज़ करेंगे हम वायरशार्क का यूज़ कर लेते हैं। हालांकि डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे वायरशार्क के बारे में। वायरशार्क को स्टार्ट कर लेते हैं, एंड बिकॉज हमारा इंटरफेस ETH0 है तो हमें ETH0 वाला इंटरफेस जो है उसी को प्रोब करना है। तो ETH0 को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी जो डेटाज हैं आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज जो भी हैं वो सारी दिखने शुरू हो जाएंगी। हमें आर पॉली चीज़ें चाहिए, तो हम आर पॉली चीज़ें यहाँ पे फिल्टर आउट करके निकाल देते हैं। ये आर रिक्वेस्ट ओनली दिख रही है, ठीक है, आपको यहाँ पे इतनी सारी दिख रही है। इसको हम फिलहाल के लिए रोक देते हैं, हमें जितना रिक्वेस्ट है हम समझते हैं थोड़ा क्या एक्चुअली में होने वाला है यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, मैं समझा देता हूँ एक चीज़, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल,
ठीक है। ये लेंथ एक होती है, लाइक ये लेंथ है, इसको अभी लीव करते हैं एंड यहाँ पे इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल लेंथ को प्रोटोकॉल में बस ये वही है, ARP वगैरह दिखा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग है। अब यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन का यहाँ अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, देखो सी लेट्स सी, हाँ ये रहा, ये हमारा VMware लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे ये VMware का इंटरफेस है, ये नेटवर्क कार्ड है VMware का, जो VMware में ETS 0 जो नेटवर्क कार्ड यूज हो रहा है वो VMware का ये दिखा रहा है यहाँ पे। और ये जो डेस्टिनेशन है गाइस, ये डेस्टिनेशन कौन सी है, ये मैक आईडी है। मैक आईडी कौन सी है, ये F2 वाली, लेट मी सी ऑन माई फोन। ये मैक आईडी है मेरे F2AF वाली जो मैक आईडी है, ये मेरे आईफोन की मैक आईडी है। ठीक है, एंड आईफोन की मैक आईडी, ओके। एंड ये वाली जो आपको डिवाइस दिख रही है, ये जो मैक आईडी दिख रही है आपको 947F वाली, ये मेरे राउटर की मैक आईडी है। अब आप सोच रहे हो कि राउटर की मैक आईडी है ये, मतलब आपको मैं बेसिकली दिखा भी सकता हूँ, बट कोई इशू नहीं है। राउटर की मैक आईडी आप ये समझ के रखिए, ठीक है, जो आपकी राउटर है उसकी मैक आईडी है। यहाँ पे आप टर्मिनल पे आएंगे गाइस, यहाँ पे आप आते हैं बेसिकली हियर, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो एथर, ये एक मैक आईडी दिख रही है आपको 07B4 आपकी डिवाइस की। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपको ये मैक आईडी यहाँ पे दिख रही है, देखो सबसे पहले ये VMware का नेटवर्क कार्ड जो है, ठीक है, VMware का नेटवर्क कार्ड है ये। डेस्टिनेशन हमारा ये है 993, यानी कि हमारा विक्टिम का फोन, ये जो मेरा फोन है ये विक्टिम का फोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक ब्रॉडकास्ट देखते हैं, ये ब्रॉडकास्ट, ये वाला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्रॉडकास्ट देखते हैं, उसके नीचे फिर हम देखेंगे। ये ब्रॉडकास्ट दिख रहा है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट वाली लाइन समझने के लिए, जो हमारा एथरनेट है, जो हमारा VMware नेटवर्क कार्ड है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट में क्या पूछ रहा है ये, हु हैज 192.168.29.43, ठीक है, किसके पास है ये 43 वाली आईपी, कौन सी आईपी भैया, 43 वाली आईपी, ये किसके पास है। ओके, ये इसने 43 के लिए पूछा। बट यहाँ पे लेट मी फाइंड द फोन्स आईपी, फोन्स आईपी, हाँ ये रहा। ठीक है, ये VMware है। यहाँ पे VMware का नेटवर्क कार्ड, यहाँ पे हमें यही चाहिए थी। ये पूछेगा, वो 43 कोई और आईपी थी गाइस, ये पूछ रहा है कि हु हैज 192.168.29.133, ये जो 133 है वो किसके पास है। तो टेल मतलब बताइए, कौन बताएगा ये बताएगा हमारा मशीन, हमारा ये जो काली मशीन है वो 215 वाला आईपी, क्योंकि काली मशीन का ही आईपी जो है हमारा ये 215 है, ये वाला। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हु हैज। तो यहाँ पे गाइस अब जो हमारा ये 93 है, 93 वाला, ये जो 93 वाला आपका फोन है, फोन, ठीक है, तो ये फोन बोलता है VMware से, हमारा जो आईफोन है वो VMware यानी विक्टिम जो बोलता है VMware से बोलता है कि 192.168.29.133, यानी कि मैं हूं किस पे, इस पे, मैं हूं किस पे, उस पे। एंड ये क्या, ये कौन सी मैक आईडी है, ये मैक आईडी खुद की बता रहा है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज अभी देखिएगा, ये जो हमारा VMware को बोल रहा है हमारा राउटर कि हु हैज 192.168.29.215, यानी कि 215 यानी मशीन किसके पास है ये राउटर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा VMware जो है वो राउटर को बता रहा है कि 215 जो है वो हमारे इस मशीन पे। ठीक है, बात खत्म। अब यहाँ पे गाइस स्पूफिंग चालू हो गई, स्पूफिंग वाला रिस्पॉन्स और स्पूफिंग वाली चीज होगी। ठीक है, स्पूफिंग वाली क्या हुई, अब देखो VMware का नेटवर्क कार्ड बोल रहा है कि हमारा जो राउटर है वो ये मशीन ही है, मतलब ये राउटर को बोल रहा है VMware कि मैं ही राउटर हूं, राउटर को बोल रहा है VMware कि मैं ही राउटर हूं, मतलब जो हमारा नेटवर्क कार्ड है वो बोल रहा है राउटर को कि मैं ही राउटर हूं। कैसे, क्योंकि ये राउटर की आईपी है 192.168.29.1, ठीक है, ये राउटर की आईपी है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे अगर आपको देखना है तो like this one 192.168.29.1,
ठीक है। ये जो है वो अपने राउटर की आईपी है, जहाँ पे हमारा राउटर का लॉगिन पेज आ जाएगा बेसिकली। आना तो चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो जियो सेंड फ्रॉम राउटर गेटवे का आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा राउटर है। तो यहाँ पे स्पूफ्ड में ये जो VMware है बोल रहा है कि मैं ही राउटर हूँ, और ये किसको बोल रहा है? 93 वाले को, 93 वाले को, समझ में आ रहा है? 93 वाले को। एंड 93 कौन है? हमारा हमारा फोन है। तो फोन को बोल रहा है यहाँ पे भैया कि मैं ही राउटर हूँ। और यहाँ पे बेसिकली जब ये राउटर पे आ रहा है तो राउटर को बोल रहा है कि ये जो डिवाइस है ये भी मैं ही हूं, क्योंकि डिवाइस का आईपी क्या है? 133 और इज एट कौन से मैक आईडी पे है? 07B4। 07B4 कौन सी मैक आईडी है? देखो 07B4 ये कौन सी मैक आईडी है? ये वाली मैक आईडी है हमारी, ये वाली मैक आईडी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मैक आईडी दिख रहा है आपको? एवरीवन कैन सी मैक आईडी। ये मैक आईडी किसकी है? हमारे खुद की मशीन की है। सबको दिख रहा है ना? ये मैक आईडी हमारे खुद की मशीन की है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है एयरपीस स्पूफिंग में? व्हाट इज ऑन गोइंग इन एयरपीस स्पूफिंग? क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब कि हमारा जो VMware का नेटवर्क कार्ड है, यानी जो भी आप अभी होस्ट मशीन यूज कर रहे हो, मतलब जो भी आप मशीन अटैक के लिए यूज कर रहे हो, बेसिकली वो राउटर को बोल रहा है कि विक्टिम मैं हूं, और विक्टिम को बोल रहा है कि राउटर में हूं। मतलब सब यही है, राउटर भी यही है और विक्टिम भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि राउटर को बेवकूफ बना के बोल रहा है कि भैया मैं विक्टिम हूं तो मेरे पास ही भेजना, और विक्टिम को बोल रहा है भैया मैं राउटर हूं तो मेरे थ्रू ही रिक्वेस्ट भेजना, या जो भी चीजें डेटा मेरे थ्रू ही भेजना। तो यहाँ पे हो गया भाई कमाल। अब जब मेरे थ्रू सारा ट्रैफिक जाएगा तो मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, बात खत्म। जब ट्रैफिक ही मेरे तरफ जा रहा है तो आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट, एंड दैट इज कॉल्ड मैन इन द मिडिल अटैक। इसी को हम मैन इन द मिडिल अटैक करते हैं। इसी को हम स्निफिंग भी बोलते हैं, स्निफ करना भी इसी को बोलते हैं। जब आप एआरपी स्पूफिंग ऑन कर देते हो, बेसिकली जब हमारा एआरपी स्पूफिंग ऑन है तो बहुत सिंपल है। नेट स्निफ, जब आप नेट स्निफ में आप देख भी सकते हो, एंड जब आप एआरपी स्पूफिंग को ऑन कर दोगे ना तो सिंपल आप कोई भी HTTP वेबसाइट्स पे जाओगे बेसिकली, ठीक है, वहाँ पे, एंड अगर लॉगिन आप करते हो बाई चांस किसी भी वेबसाइट में, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा जो है वो कैप्चर हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली क्रेडेंशियल्स प्लेन टेक्स्ट में होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे बताने का जो मेरा मेन मोटिव था यही था कि आपको समझा देना। एंड यहाँ पे VMware जो है ये देखो 07V4 वाला, ये जो मैक आईडी है ये B4 वाली 7V4 वाली, ये आपके अभी काली मशीन की है। ये जो मैक आईडी है ये मेरे फ़ोन की है, और फ़ोन की है यहाँ पे 993 वाली, ठीक है। एंड हमारे ये जो 947F वाला मैक आईडी है ये हमारा राउटर का मैक आईडी है, ठीक है, ये राउटर का मैक आईडी है। तो VMware यानी कि हमारा जो काली है वो राउटर को बोल रहा है कि भैया ये जो विक्टिम है ये मैं ही हूँ, और यहाँ पे ये विक्टिम को बोल रहा है कि भैया राउटर भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो सब कुछ मैं ही हूँ, सर्विस सर्वर मैं ही हूँ। बस ये मेन मोटिव आपको बताना, दैट्स इट, ठीक है। अब ARP स्पूफ आपको मेरे ख्याल से जब आपसे कोई पूछेगा एक्चुअल में कि ARP स्पूफिंग भाई एक्चुअली में क्या होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होगी, एंड आप उसको एक्चुअली में बाई कंसेप्ट समझा पाओगे कि ARP स्पूफिंग हम क्यों करते हैं बिफोर DNS स्पूफिंग। बिकॉज ARP स्पूफिंग से हम मैन इन द मिडिल अटैक स्टार्ट करते हैं, MITM। और अभी जो ARP स्पूफिंग मैंने करके आपको इसका कंसेप्ट बताया, आप इसे स्निफिंग भी कर सकते हो। बेसिकली हम स्निफिंग के प्रैक्टिकल में यही करने वाले हैं, मतलब इसी तरह से देखने वाले हैं। तो ये स्निफिंग का एक तरह से समझो प्रैक्टिकल भी हो गया, बट ठीक है हम इसको थोड़ा एक्सटेंडेड वे में समझेंगे स्निफिंग जब हमारा चैप्टर आएगा तो, ठीक है। तो इससे स्निफिंग हुई। तो अब अगर आपके पास एक और हिंट है, आपके पास एक और टास्क हो गया, लाइक अगर आप ट्राई करना कि आप स्निफिंग करके देखना HTTP वेबसाइट्स को, ओनली HTTP वेबसाइट्स को, बिकॉज HTTPS वाले को मैंने अभी कुछ बताया आपको नहीं है, उसमें SSL स्ट्रिपिंग वगैरह आ जाती है, और भी दूसरे कंसेप्ट है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ARP स्पूफिंग क्लियर है ना आपको? ARP स्पूफिंग का मतलब ये समझ में आ गया ना कि किस तरह से आपका जो होस्ट मशीन है वो राउटर और विक्टिम दोनों को पागल बनाता है, एंड वाई ARP स्पूफिंग इज वेरी मच डेंजरस। बिकॉज आप ARP अगर आप किसी नेटवर्क में हो ना, किसी भी नेटवर्क में घुस गए, ठीक है, तो अगर आपने ARP स्पूफिंग चालू कर दी वहाँ, यानी नेटवर्क में राउटर और जो भी ट्रैफिक है वो आपके थ्रू होके जा रही है। यानी आप DSNIF जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, DSNIF एक टूल आता है, बेसिकली स्निफ कोई भी अटैक, कोई भी अपनी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट अपने साइड से उसमें पंच इन कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो, बेसिकली स्निफ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है।
हाँ बहुत सारे टूल है, मतलब URL स्निफ है या DSNF हो गया, या गिटहब पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। चलो ठीक है। नाउ यहाँ पे नमन ने भी करा हुआ है ये चीज़ें, तो अब मैं एक बार नमन से भी चाहता हूँ कि नमन प्लीज़ आप जल्दी से स्क्रीन शेयर कीजिए एंड फटाफट बताइए आपने क्या किया है। जल्दी फटाफट करना है। हाँ नमन, अभी आपको सारी परमिशन है। हाँ नमन, स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके यहाँ पे ये नेट प्रोब किया इसने, नेटवर्क प्रोबिंग की। जो भी नेटवर्क प्रोबिंग कर रहा है ये, उसके बाद नेट शो किया, जो भी प्रोब नेटवर्क है उसका हेल्प करके, हेल्प वाली आके और देख रहा है कौन कौन से मॉड्यूल्स रन कर रहे हैं। उसके बाद करो, तुम अपना माइक म्यूट कर लो और करते रहो। नमन अपना माइक म्यूट करके करो, मैं बताता रहूँगा। तुम्हारे तरफ से आवाज़ आ रही है तो तुम माइक म्यूट करके और तुम बताओ, मैं बताता रहूँगा क्या कर रहे हो। चलो करो, प्रोसीड। हम्म तो यहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं यहाँ सारे, जो जो मॉड्यूल्स रन हो रहे हैं या नहीं। ओके यहाँ पे ये ARP स्पूफ का हेल्प फाइल देख रहा है बेसिकली। ठीक है। ओके फटाफट करो और नमन फास्ट करो, मैं बताता चलूँगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ARP स्पूफ फुल डुप्लेक्स को मतलब ऑन कर रहा है, ट्रू कर रहा है। उसके बाद टारगेट्स को करेगा, ये टारगेट्स को सेट करेगा। तो सेट ARP स्पूफ डॉट टारगेट्स, ठीक है। टारगेट का IP देगा ये, एंड IP वही IP होगी, इसी के कोई IP होगी, इसकी कोई फ़ोन होगी या कोई IP होगा इसका।
ठीक है। तो ये 1.3 वाला फ़ोन है, Xiaomi कम्युनिकेशंस, यानी कि एक फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है। तो रेडमी का फ़ोन जो है इसका वो विक्टिम है। बढ़िया है। अभी यार स्पूफिंग को ये ऑन कर रहा है, ठीक है, ऑन कर दिया इसने। एंड यहाँ पे अब नेट स्निफ से ये बेसिकली उस डिवाइस पे कोई भी चीज़ ब्राउज करेगा तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। लाइक कुछ भी चीज़ें वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो पास हो रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे नाउ HTTP प्रॉक्सी SSL स्ट्रिपिंग कर रही है। मतलब कि SSL स्ट्रिप को ये, अरे ये क्या कर रहा है, चलो ठीक है, SSL स्ट्रिपिंग कर रही है, SSL स्ट्रिपिंग को इसने ऑन किया है, ठीक है। तो रुक जाइए, अभी क्या बोला था, ठीक है, SSL स्ट्रिप, ठीक है, करो करो, तुम करो नमन, करो जो कर रहे हो करते जाओ, ठीक है। इसने SSL स्ट्रिपिंग ऑन किया है, ठीक है। डायरेक्ट बता दिया, मतलब कुछ कुछ पहले का कुछ मतलब, हे भगवान, ठीक है। ये पहले से इसने पेज बना के रखा है बेसिकली, मतलब पहले पहले से इसने, हाँ हाँ समझ गया पहले से ठीक, ठीक है, बस इतना ही था नमन। करो करो, तो ऐसा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ SSL स्ट्रिप क्यों ऑन किया अभी? किस, कौन सी वेबसाइट पे करोगे? कौन सी कौन सी कौन सी कौन, ठीक है करो, ठीक है करो करो करो, ठीक है करो, ठीक है करो करो, चलो। मुझे लगा इसने डाउन SSL स्ट्रिप अभी क्यों चालू किया, चलो ठीक है। तो बेसिकली गाइज वो डाउनग्रेड भी कर रहा है, तो अच्छी बात है, देख लो। फिलहाल के लिए मैं समझा दूंगा अच्छे से क्लियर। अभी तो वैसे SSL स्ट्रिप ऑन करके डाउनग्रेड कर रहा है, मेरी साइड पे कर रहा है, मेरी साइड मिली थी इसको भी, सबको मेरी साइड मिली है। तो इसने अपाचे पे जो होस्ट किया है एक ऐसे ही कि टास्क कंप्लीट, और वो अपाचे पे नॉर्मल से एक index.html पेज है वो उसका। तो यहाँ पे उसने DNS स्पूफिंग की हेल्प फाइल देखी, एंड अब यहाँ पे DNS स्पूफिंग का डोमेन जो है वो सेट करेगा। अरे वो नेट स्निफ ऑफ कर दो ना यार, नेट स्निफ ऑफ कर दो ना, क्या जरूरत है नेट स्निफ की है, नेट स्निफ ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। नेट स्निफ ऑन ऑफ ऑफ जो है, ऑन करने का मतलब होता है आप देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है बेसिकली वहाँ पे, तो कभी भी ऑन करके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे DNS डॉट क्या कर रहा है, सेट करो। DNS स्पूफ डोमेन से ये स्पूफ करने वाली, जो भी डोमेन को स्पूफ करना चाहता है वो डोमेन डाल रहा है यहाँ पे, technicalnavigator.in। दुनिया में यही डोमेन मिली थी इसको, दूसरा कोई डोमेन है नहीं, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लोकली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे DNS डॉट स्पूफ डॉट एड्रेस, मतलब जो एड्रेस है वो दिखा रहा है, वो बता रहा है, ठीक है। ये वाली एड्रेस स्पूफिंग एड्रेस, मतलब स्पूफ जो होगा, स्पूफ होके जहाँ पे बेसिकली जिसको, जिस डोमेन, जिस एड्रेस को ये स्पूफ कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो डोमेन है इस पे स्पूफ होके आ जाएगी, ठीक है, मतलब स्पूफ हो चुकी है बेसिकली। तो अब देखो, अब ये ओपन करो, अरे ओपन तो करो, इधर सामने तो ओपन करो, ये पहले ही ओपन कर, फोन में ओपन करके देख रहा है ये लग रहा है। यहाँ सामने ओपन कर लो, ये इसने फ़ोन में ओपन किया होगा, तो वहाँ पे वो आ भी रहा है। क्या? हाँ 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 हाँ, वही 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 बात है। अच्छा, हाँ हाँ, राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो हाँ इसने IP तो फ़ोन की डाली थी, तो फ़ोन का फ़ोन फ़ोन, हाँ स्पूफ रिप्लाई जब, जब स्पूफ रिप्लाई सेंड हो चुका है, इसका मतलब है कि वहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है वो। एंड उसके फ़ोन में बेसिकली वो ये पेज ओपन हुआ होगा, technicalnavigator.in रीडायरेक्ट हो गया होगा इस पेज पे बेसिकली। हाँ हाँ, कौन सा राउटर यूज़ करते हो? कौन सा?
कोई कॉन्फ़िगरेशन की थी पहले से या फिर डिफ़ॉल्ट जो था वही था? सारा बंद किया होगा इसने। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आप अपना ऑफ कर लो, माइक म्यूट कर लो, स्क्रीन शेयर ऑफ करो, माइक म्यूट करो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर आपका ये वही बात है, इसलिए मैंने इससे पूछा कि अगर आपका नहीं हो पा रहा है, लेट सपोज आपका ये जो इसी ने जो किया अभी, ठीक है, अब आपका मान लो लेट सपोज नहीं होता है, ठीक है, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका नहीं हो रहा, आपको प्रोसेस आता है, आपका इसलिए नहीं हो रहा है ड्यू टू द राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन, राउटर सिक्योरिटी सेटिंग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा अगली बार से, जब भी आप करें डीएनएस स्पूफिंग, सबसे पहले ब्राउजर का कैश क्लियर करें, उसके बाद आपके राउटर की सेटिंग्स में आप जितने भी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं सबको डिसेबल करना है आपको, ठीक है, क्योंकि कोई भी अटैकर जब रियल लाइफ में डीएनएस स्पूफिंग करेगा तो राउटर को ही पहले कॉम्प्रोमाइज करेगा एंड वहां से ही सारी चीजें करेगा, वो कर ले और उसके बाद ट्राई करें, ज़्यादा बेटर होगा। देखो डीएनएस स्पूफिंग ज़्यादातर अगर आपके पास ड्यूअल बूट है, लाइक अगर आप ड्यूअल बूट में हो, एक सिंगल आपका डायरेक्ट मशीन है होस्ट मशीन, तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। लाइक अभी तो हम वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं ना, तो हम पहले वर्चुअल मशीन का अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली पहले हम होस्ट को फिर ब्रिज कर रहे हैं वर्चुअल पे, फिर वर्चुअल का अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ड्यूअल बूट में रहता है तो डायरेक्ट, या तो अगर आपका लाइव काली लिनक्स लाइव बूटेबल यूएसबी है, लाइक आपका पेन ड्राइव में अगर आपने लाइव बूटेबल बना रखा है काली का, तो आप उससे ट्राई कीजिएगा, तो वहां पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो VMware में कई बार इसके साथ भी इशू होता है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 VMware का इशू हो सकता है, तो बूटेबल लाइव बूटेबल पेन ड्राइव से कीजिएगा, रूफर्स नाम का टूल आता है, उससे बूटेबल पेन ड्राइव आपकी बन जाएगी, पहला। दूसरा, राउटर की सिक्योरिटी सेटिंग्स चेक कीजिएगा। तीसरा, ब्राउजर का कैश क्लियर करके रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें करनी है आपको, 3 चीज़ें करोगे उसके बाद आपका मैक्सिमम चांस होगा कि आपका 110% प्रैक्टिकल हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। इसमें आपको HSTS हाईजैकिंग वगैरह भी ट्राई करनी है, लाइक अगर कोई HSTS सिक्योरिटी इनेबल्ड है किसी वेबसाइट पे, जैसे कि फेसबुक वगैरह पे होती है, जैसे मेरे अभी डोमेन पे HSTS इनेबल मैंने नहीं कर रखा है, बट मैं अगर क्लाउडफ्लेयर में इनेबल कर देता हूँ तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, फिर नॉर्मली नहीं हो पाएगा, HSTS को आपको बाईपास करना पड़ेगा। तो आप वो देखिएगा, SSL स्ट्रिपिंग वगैरह जो है वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एंड मैं काम करूँगा, नमन बोलो। कौन सी? हाँ मेरी वेबसाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है नमन, ठीक है ठीक है। तो हाँ ठीक है, मैं काम करूँगा, मैं HSTS भी ऑन कर लूँगा एंड देखता, एंड फिर आप ट्राई करना, देखते हैं फिर आपका होता है कि नहीं। एंड आपको HSTS वाली भी ट्राई करनी है, आपको ये वाला कंसेप्ट समझना है एयरपीस स्पूफिंग वाला, और सबको ट्राई करना है, ठीक है, प्लीज़। भेजिए भेजिए सर, मैंने राउटर सेटिंग ग्रुप में, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें ट्राई करके एंड फिर आपको ट्राई करना है, राउटर की सेटिंग्स को सबसे लोअर पे करना है, सबसे लेस सिक्योर पे रखना है, एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राई करके आपको देखना है। नाउ यहाँ पे हाँ, ये जो हाई है उसको हाई मीडियम लो को आप लो पे कर दो, लो पे, सिंपल लो पे रखना है, ठीक है। एंड जितने भी डॉस वाले प्रोटेक्शन है वो भी बंद कर देना, क्योंकि पैकेट्स पैकेट्स की बात होती है बेसिकली, तो वो भी बंद कर देना, क्योंकि बहुत सारी मैकेनिज्म बहुत सारी चीज़ें करती है, अदर थिंग्स भी करती है, तो उसका ट्राई करना, ठीक है। तो चलो मिडिल पे ही इसका हो गया था, लो पे तो खैर हो ही जाएगा, आप लोग अगर लो भी कर दोगे तो हो जाएगा, मिडिल पे अगर आपको हो जाए ठीक है, नहीं हो रहा है तो लो पे कर देना, ठीक है, या फिर बंद ही कर देना अगर नहीं हो रहा है तो जिनका नहीं हुआ था एक बार वापस से ट्राई कीजिएगा, कल हम इसको थोड़ा एक्सटेंसिवली कवर अप करने वाले हैं, देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं उसको डीएनएस स्पूफिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें करेंगे कल, तो कल के सेशन में ज़रूर से आइएगा। अभी के लिए फिलहाल हम एंड करते हैं इस सेशन को, एंड टाटा बाय बाय। सर तो राउटर अटैकर पे कैसे भरोसा अरे राउटर अटैकर पे थोड़ी ना भरोसा करता है यार, हम यहाँ पे एआरपी स्पूफिंग चला रहे हैं ना आशीष, वी आर रनिंग एआरपी स्पूफिंग, समझ में आ रहा है। जब हम एआरपी स्पूफिंग चला रहे हैं इसका मतलब है हम एआरपी को ही स्पूफ कर रहे हैं, एआरपी प्रोटोकॉल को स्पूफ कर रहे हैं आशीष, समझ में आ रहा है। एआरपी प्रोटोकॉल को स्पूफ करने का मतलब जब एआरपी प्रोटोकॉल स्पूफ हो गया तो उसके बाद एआरपी के एआरपी एंट्रीज होती है, एआरपी टेबल जिसको बोलते हैं, एआरपी टेबल में आईपी और मैक होता है, यानी एक आईपी पे जो है वो मैप होता है, मैप हो रहा होता है, ठीक है। जब मैप हो जाएगा एक आईपी पे एक मैप पे, तो हम उसमें अगर एंट्री चेंज करते हैं, जैसे हम डीएनएस क्वेरी करते हैं, तो डीएनएस एंट्रीज में जैसे चेंज करते हैं कि भैया एक जो आपकी आईपी है
वो इस डोमेन पे मैप हो रही है, तो हम वहाँ पे जब चेंज कर देते हैं तो हम जिस डोमेन पे चाहे मैप करा सकते हैं, उस मतलब जिस डोमेन को हम जिस आईपी पे चाहे मैप करा सकते हैं। वैसे ही जब एआरपी के अंदर में अगर कोई एंट्री करती है कोई चीज़, और एआरपी में अगर कोई एक आईपी को किसी और मैक पे या एक मैक को किसी और आईपी पे पॉइंट करा देती है, तो वहाँ पे उस केस में जब एआरपी स्पूफिंग चालू हो जाता है तब जाके ये होता है। तभी हम बता सकते हैं राउटर को कि हम विक्टिम है और विक्टिम को कि हम राउटर है, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं। नॉर्मली हम थोड़ी ना डायरेक्टली यार बता देंगे राउटर को, ये पॉसिबल ही नहीं जब तक कि हम एआरपी स्पूफिंग चालू नहीं करते हैं। समझ में आशीष? एआरपी स्पूफिंग का ही कंसेप्ट है ये। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।